जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमी गुरुमुखों को गुरु पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन अवसर हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य व आनंद का क्षण है। गुरु पूजा केवल पूजा ही नहीं, बल्कि गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, समर्पण और प्रेम का व्यक्त करने का दिव्य अवसर है। जब भक्त पूरे विश्वास और प्रेम से गुरु चरणों में अपना भाव अर्पित करता है, तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और नई प्रेरणा का संचार होता है। कहते हैं कि इस संसार में हर इंसान अपने कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त करता है। हमारे अच्छे कर्म जीवन में सुख, शांति और खुशियां लेकर आते हैं। वही गलत कर्म हमें सीख देकर आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। लेकिन जब एक सच्चे भक्त के जीवन में गुरु की कृपा जुड़ जाती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज की यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने विश्वास, सेवा और अच्छे कर्म से गुरु कृपा को अनुभव किया। यह केवल एक कहानी ही नहीं, बल्कि हमें अपने कर्मों और भक्ति की शक्ति को समझाने वाली प्रेरणादायक सच्ची कहानी है। गुरुमुखों, एक ऐतिहासिक घटना है, बड़ी ही प्यारी, कि श्री गुरु महाराज जी कर्म कैसे काटते हैं। पर अगर हम ही बेईमान हो जाएं, तो गुरु क्या करे। श्री गुरु महाराज जी का एक प्रेमी है, वरदार सिंह, जो सत्संग के समय श्री गुरु महाराज जी का चंवर झुलाता है। कई महीनों से सेवा कर रहा है, पर कभी कुछ मांगा नहीं। श्री गुरु महाराज का बड़ा ही प्यारा प्रेमी है, पर उसके घर में औलाद नहीं है। उसकी घरवाली बहुत बार कहती है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी समर्थ गुरु हैं, पूर्ण गुरु हैं। क्यों नहीं कहते उनसे कि हमारे घर में औलाद नहीं है। तो वह प्रेमी जवाब देता है कि मैं श्री गुरु महाराज जी की सेवा करते हुए कई कौतुक देखता हूँ। वह पूर्ण है और ऐसे गुरु से कोई दुनियावी चीज मांगते हुए शर्म आती है। वह अंतर्यामी पातशाह हैं, सबके अंदर की जानते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि मेरे घर औलाद नहीं है, जब देनी होगी दे देंगे। अब घर वाली भी चुप हो जाती है, पर घर वाली की सहेलियां उसे उकसाती हैं कि तुम्हारा गुरु पूर्ण नहीं है। अगर तुम्हारा गुरु पूर्ण होता तो औलाद जरूर देता। तुम चलो हमारे साथ, एक पीर बाबा हैं, उसके पास चलो। जो भी एक बार जाता है, वह जो मंत्र बताते हैं, वह जो कहते हैं, वह करने से घर में औलाद आती है। वह अपने पति से कहती है कि आज श्री गुरु महाराज जी से जरूर मांग के आना, क्योंकि मेरी सहेलियां ताने मारती हैं कि अगर तुम्हारा गुरु पूर्ण होता तो अब तक तुम्हारी झोली जरूर भर देता। अब तक नहीं भरी तुम्हारी झोली, तुम्हारा गुरु अधूरा है। आज यह प्रेमी भी चला गया श्री गुरु महाराज जी के पास, पर वह पीछे नहीं खड़ा हुआ, चंवर झुलाने के लिए आगे खड़ा हो गया, झोली फैलाकर। अब श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी है। श्री गुरु महाराज कहने लगे, भाई तेरी जगह तो पीछे है, तू आगे क्या कर रहा है। तो वह कहने लगा, पातशाह आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे, फिर प्रेमी बताने लगे, पातशाह हमारे घर में औलाद नहीं है, आप कृपा करो। श्री गुरु महाराज जी गंभीर हो गए, 2 मिनट तक चुप कर गए। 2 मिनट तक ऊपर देखने के बाद यह घटना इतिहास में लिखी हुई है। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार से हाथ हिलाकर कहा कि अभी नहीं। वह प्रेमी सिद्दीकी था, कहने लगा, सत वचन पातशाह, और अपनी सेवा पूरी करके घर वापस आ गया। अपने घर वाली से कहता है कि श्री गुरु महाराज जी ने कहा है कि अभी नहीं, कोई कारण होगा। कुछ समय बीता, घर वाली के उकसाने से फिर गया श्री गुरु महाराज जी के पास, क्योंकि घर वाली की संगत ठीक नहीं है। आसपास की जो सहेलियां भड़काती हैं कि तुम्हारा गुरु पूरा नहीं है,
हमारे साथ चलो। पीर बाबा के साथ प्रेमी कहता है कि मैं गुरु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चला गया गुरु के पास, फिर से विनती की। श्री गुरु महाराज जी फिर से गंभीर हो गए। 2 मिनट ऊपर देखने के बाद कहने लगे कि अभी नहीं। इस प्रकार से जब 3 बार ऐसा हो गया और कई महीने बीत गए तो घर वाली कहने लगी, श्री गुरु महाराज के घर में किस बात की कमी है। सहेलियों के उकसाने पर कहने लगी, अगर वह समर्थ होते तो दे देते, समर्थ नहीं है इसलिए तो नहीं दे सकते। वह प्रेमी का मन भी डोल गया। कहने लगा, हाँ यह सच है, अगर गुरु पूरा होता तो झोली जरूर भर देता। बार बार कह देते कि अभी नहीं, अगर दे सकते तो दे देते। डोल गया उसका भी मन। घरवाली से कहता है, बताओ क्या करना है। घरवाली कहती है, वह पीर बाबा है, उसके पास चलो मेरे साथ। वह भी चल पड़ा। हमारे रहबर जी के वचन याद आ गए, अगर धन चला जाए तो समझो कुछ नहीं गया है। धन की तो फितरत होती है आना और जाना। सेहत चली जाए तो समझो कुछ गया है। अगर गुरु से श्रद्धा ही चली जाए तो समझो सब कुछ चला गया। अब यह प्रेमी गुरु से श्रद्धा ही गंवा बैठा। यह दिन से डरना चाहिए। यह दिन हमारी जिंदगी में कभी भी आ सकता है। किसी की भी जिंदगी में आ सकता है। अगर कोई दुख आ जाए वो जाए ना, विनती करने के बाद भी ना जाए तो हम कहते हैं कि गुरु अधूरा है। हमारा मन डोल जाता है। बहुत बार ऐसा होता होगा सबके जीवन में। भगत फरीद साहब जी यह कहते हैं कि मुझ पर तरस करना मेरे गुरु, मैं तुझे छोड़कर कभी किसी और दरवाजे पर न जाऊं। दूसरे के दरवाजे पर बैठना पड़े ऐसा समय मत दिखाना। पर अगर मेरी किस्मत में लिखा है किसी दिन मुझे किसी और के दरवाजे पर जाना पड़ेगा तो उस दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही मेरे प्राण निकाल लेना। अब यह दोनों प्रेमी उसकी घर वाली पहुंच गए पीर बाबा के पास। पीर बाबा ने मंत्र दिया और कहा, फलानी शमशान घाट में जाकर कब्र के ऊपर दिया जलाओ, घर में औलाद हो जाएगी। अब यह दोनों गए शमशान घाट जाकर किसी कब्र पर दिया जलाया। जैसे कहा था वैसा किया। अब सचमुच 1 साल के अंदर ही इनके घर में औलाद हो गई। अब तो इन्हें यकीन हो गया कि पीर बाबा बड़ा है, श्री गुरु महाराज छोटे हैं। यकीन पक्का हो गया कि श्री गुरु महाराज नहीं दे सके, पीर बाबा ने औलाद दे दी। समय बीतता गया। यह औलाद ऐसी निकली कि रोज किसी न किसी से झगड़ा, रोज किसी न किसी का सर तोड़ दे, यह किसी का सामान तोड़ दे। यह झगड़ा खत्म करने के लिए प्रेमी धन दे देकर थक गए। ऐसी औलाद ना आराम से बैठने दे और ना ही आराम से जीने दे। जैसा कोई भूत आ गया हो। घर में पूरे गांव में उत्पात मचाकर रख दिया। सब कहने लगे कि कैसी औलाद है भाई, इंसान है कि भूत, टिकता ही नहीं है। अब एक दिन आया, एक संत के यहाँ सत्संग सुनने गए। यह बच्चा भागते जा रहा था, दौड़ते जा रहा था, किसी की बात नहीं सुन रहा था, माता पिता के सामने पर बैठ नहीं रहा था, चिल्लाने जा रहा था। सेवादार ने कहने लगे, संभल जा, दौड़ मत, चिल्ला मत। अब तो महापुरुष ने कथा ही बीच में रोक दी और कहने लगे कि माता खड़ी हो गई। महापुरुष कहने लगे, सच सच बताना, यह बालक कहाँ से लिया है, कहाँ जाकर अपनी झोली फैलाई थी। माता कहने लगी कि एक पीर बाबा के पास गए थे, उन्होंने बताया कि शमशान भूमि में जाकर दिया जलाना, घर में औलाद हो जाएगी। महापुरुष मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, ठीक ही तो हुआ, शमशान घाट में कौन रहता है, भूत, घर में भूत ही आ गया है। यही हुआ इनके साथ। वह प्रेमी धन खर्च कर करके थक गया और एक दिन घर में सुनाई दिया कि किसी से झगड़ा कर रहा था, जवान हो चुका है। झगड़े में उसने प्राण ही त्याग दिए। अब दोनों ही परेशान। घर वाली क्या कहती,
कहती है कि श्री गुरु महाराज जी सर्वकला समर्थ हैं, इस बालक को उनके पास ही ले चलें, वे ही जीवित कर सकते हैं इसे अब। श्री गुरु महाराज जी याद आए जब दुख का समय आया। प्रेमी ने भी सोचा कि गुरु बख्शनहार होते हैं। जब वह दुख का समय आया तब उसने गुरु जी को याद किया, अपने बालक को उठाया और श्री गुरु महाराज के चरणों में जाकर रख दिया और रोने लगे। श्री गुरु महाराज जी उस भाई से कहने लगे कि इतने साल कहाँ था? चुप हो गया, कहने लगा पातशाह बख्श दो। घरवाली कहने लगी कि आप ही इसे जिंदा कर सकते हो, कृपा करो हम पर। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी इसका ख्याल ही छोड़ दो। पिछले कर्म होते हैं, लेना देना होता है, अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। लेना देना होता है, उसने लेना था, तुमने देना था, हिसाब पूरा हो गया, चला गया, अब छोड़ो इसका ख्याल। प्रेमी कहने लगा पातशाह ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते इस बात को। विनती करने लगे तो उस वक्त श्री गुरु महाराज जी ने अपने हाथ में जल लेकर उस बच्चे के ऊपर डाला। वह उठकर खड़ा हो गया, जी उठा। यह दोनों माता पिता भागकर उस बच्चे को अपने गले लगा लिया और जैसे ही गले लगाया उस बच्चे ने दोनों हाथों से जोर से धक्का दिया, कहने लगा दूर हटो, मुझसे हाथ मत लगाओ। यह ऐतिहासिक घटना है प्रेमियों। माता पिता हैरान होकर कहने लगे पातशाह यह क्या हो रहा है? श्री गुरु महाराज जी कहने लगे तुम्हें विश्वास नहीं आना था, इसीलिए हम खुद इससे बात करके पूछ लो कि हम दोनों तेरे माता पिता हैं, तेरे लिए रो रहे थे, तुझे पाला, इतना बड़ा किया। वो लड़का हंस पड़ा, कहने लगा कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तो अपना हिसाब पूरा करने आया था। तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। मुझे वापस श्री गुरु महाराज जी के हुक्म से आना पड़ा। माता पिता कहने लगे कि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हमें समझाओ तो। वह लड़का कहने लगा याद करो, कई साल पहले, मेरे जन्म लेने से कई साल पहले तुम्हारे घर में शाम के वक्त एक साधु आकर ठहरा था। सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह बोला हाँ याद आया। वह लड़का कहने लगा वह साधु की तुमने सेवा की थी, रात को अपने घर में आश्रय दिया था। साधु के हाथ में एक छड़ी थी, छड़ी में जो खूंटी लगी थी वह सोने की थी। तुम्हारी घरवाली ने तुमसे कहा कि साधु को सोने की क्या आवश्यकता होती है, खूंटी हम निकाल लेते हैं। तुम्हारे समझाने के बाद भी वह न मानी और तुम दोनों ने मिलकर वह सोने की खूंटी निकाल ली। जब वह साधु सुबह उठा तो उसने कहा कि भाई मेरे सोने की खूंटी कहाँ है? तुम लोग ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया कि एक तो घर में आश्रय दिया, ऊपर से इल्जाम लगा रहे हो कि हम चोर हैं। अब वह कहने लगा कि हाँ याद आया, हमने ऐसा ही किया था। लड़का कहने लगा साधु तुमसे कहता रहा, मिन्नतें करता रहा कि वह सोने की जो छड़ी है वह मेरी नहीं है, अमानत है किसी और की। अगर मैंने जाकर उसे वापस नहीं किया और उसमें सोना नहीं लगा रहा तो मेरे माथे पर कलंक लग जाएगा, मेरे गांव में मुझे निकाल दिया जाएगा। उसने लाखों मिन्नतें की पर तुमने उसकी एक भी नहीं सुनी। वह भूखा रहकर मर गया, वह साधु मैं ही था। लड़का कहने लगा कि हिसाब पूरा करने आया था, हिसाब पूरा कर लिया। जो तुमने वह सोने की छड़ी में सोना निकाल के रखा था तो वह मैंने ले लिया, अब देना तो पड़ेगा ही। मैं तो वह हिसाब पूरा करने आया था। जितना धन मेरा निकलता था ब्याज समेत मैंने तुमसे खर्च करवाए। मैंने इतने साल तुम्हें कष्ट भी दिए और अपना हिसाब पूरा करके चला भी गया। अब यह दोनों प्रेमी, उसकी घरवाली शर्मिंदा हो गई और लड़के ने फिर से प्राण त्याग दिए। उस साधु ने एक और बात बताई कि तुम श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी थे, सेवा
करते थे। तुम आए श्री गुरु महाराज जी के पास कि हमारे घर में औलाद नहीं है, औलाद दे दो। मैं तो तैयार बैठा था कि श्री गुरु महाराज जी इशारा करें और मैं तुम्हारे घर में जन्म लूं, अपना बदला पूरा कर सकूं। श्री गुरु महाराज जी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर कहा कि अभी नहीं। फिर से तुम आए और मैं तैयार होकर खुश हो गया कि अब तो श्री गुरु महाराज जी इजाजत देंगे। पर श्री गुरु महाराज जी ने दूसरी बार भी थप्पड़ मार के मुझे दूर कर दिया कि नहीं, यह हमारा सेवक है, हम पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, हमारी सेवा करता है, हम इसके कर्म काट देंगे। पर तुम तो बेमुख हो गए, श्री गुरु महाराज जी को छोड़कर पहुंच गए पीर बाबा के पास। जैसे ही तुमने शमशान घाट पर दिया जलाया, मैं तुम्हारी घरवाली के गर्भ में प्रवेश कर गया। यह ऐतिहासिक सच्ची घटना है प्रेमियों। ग्रंथों में समझाया गया है कि अपने किए हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। तो क्या शिक्षा मिलती है इस कथा से कि अगर कोई अपने गुरु पर पूरा भरोसा करके तो देखे, गुरु आने वाले दुखों को काट देते हैं। कोई भरोसा तो रखे। हमारे रहबर जी वचन फरमाते हैं कि जिनकी अपने गुरु से पूरी नहीं पड़ी है, उनकी और किसी से पूरी पड़ ही नहीं सकती है। अपने गुरु पर विश्वास तो रखो। अगर वह नहीं दे रहा है कोई चीज मांगने पर, तो वह जरूर हमारे लिए आग ही होगी। पर हम डोल जाते हैं, हमारी सुई अटक जाती है उसी चीज पर। वह जो नहीं दे रहे हैं, जो इतना कुछ दिया है, उससे नहीं देखते और कंप्लेन करते हैं अपने गुरु से, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। एक शिक्षा यह भी है, अपने गुरु पर अगर पूरा विश्वास रखो तो गुरु हमारे आने वाले कर्म को काट देते हैं। उसे पता है कि क्या देना है, क्या नहीं देना है अपने भक्तों को। दूसरी शिक्षा, इंसान अपने कर्म करते हुए नहीं सोचता है, पर जब भुगतान करना पड़ता है तो रोता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले 10 बार सोचो। किसी को धोखा देते वक्त महापुरुष वचन फरमाते हुए कहते हैं, मानो किसी अमीर आदमी ने किसी गरीब आदमी को लूट लिया, किसी प्रकार से मूर्ख बनाकर यह अपनी ताकत से उसे लूट लिया, वह आदमी बर्बाद हो गया, अब उसकी चल नहीं रही है, अब वह दुख से दुखी होकर मर गया। तो क्या कहानी यहाँ पर खत्म हो गई? नहीं, वो आदमी तुम्हारे घर में आएगा, उसका भी जन्म होगा। तुम देने आओगे, वह लेने आएगा। वह किसी भी रूप में आ सकता है, तुम्हारी लड़की बनकर आ सकता है, लड़का बनकर आ सकता है, माता बनकर आ सकती है, पिता बनकर आ सकता है। हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए गुरुमुखो, हमारा गुरु पूरा है, श्री गुरु महाराज पूर्ण है, सर्व कला समर्थ है, हम उनके सेवक हैं। बस भरोसा रखें, किंतु परंतु न करें। वह जो कह दे उसके आगे अपनी फरियाद कर सकते हैं अगर किसी चीज की कमी हो तो। पर अगर वह नहीं दे रहे हैं तो कंप्लेन मत करो। गुरुमुखो, हमारे श्री गुरु महाराज जी सबसे महान हैं, सबसे बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि अपना तन मन धन अगर उनके श्री चरणों में सौंप दे, उन्हें मालिक बना ले, अपने आप को चाकर बना ले, तो श्री गुरु महाराज जी बुरे कर्म भी काट देते हैं। हमारे श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के यह श्री मुख वचन याद आ गए कि जो भी प्रेमी पास आता है, अगर हमारा हुक्म मानता है, तो जो हमारे हुक्म के अंदर रहता है। हुक्म कौन सा? 5 नियम और नाम का जाप। जो श्रद्धा से नित्य नियम निभाएगा, क्योंकि गुरु घर की पढ़ाई ही हुक्म है। जो कहने में आ गया, जो गुरु हुक्म कर रहे हैं, अगर वह कमा रहा है, जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है। और हमारे प्यारे श्री गुरु महाराज जी का चाकर बनना, दास बनना बहुत ही बड़े सौभाग्य की निशानी है। हर किसी के नसीब में नहीं होता है, बहुत ही बिरले होते हैं वह जीव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री पंचम पातशाही जी की ये सच्ची कथा है। आप सभी को कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।